हाय, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड। आई रियली होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और दिवाली की सफाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से मतलब टेक्निकली ये जो हमारा मंथ है ये डेडिकेटेड टू अरिजीत सिंह हो गया है। ये बैक टू बैक थर्ड गाना है जो हम लोग एक ही रो में हैट्रिक बना रहे हैं आज हम एक्चुअली अरिजीत सिंह के गाने पे। आज अरिजीत सिंह का कोई गाना प्लान नहीं था बट ये गाना अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो गाने को सुन के वाइब्स अच्छे आए, हालांकि शिद्दत की भी वाइब्स अच्छी आई थी बट चला नहीं वो गाना। सुनिए वो गाना बहुत अच्छा है। तो ये गाना भी हमें बहुत अच्छा लगा और इस गाने का हमें लगा कि लेसन बनना चाहिए, तो आप लोगों के लिए ये लेसन लेके आए हैं। 5 तारीख को मूवी रिलीज़ हो रही है तो आप जाके देखेंगे तो ये गाना भी सुनेंगे, तो हो सकता है यह गाना आपको पसंद आए, आप बजाना चाहें तो उसके लिए हम पहले से रेडी। Besides that, you can find me on Instagram and my guitar handle, my Instagram handle is my guitar methods. तो वहाँ पे फॉलो करके हम टाइम टू टाइम वीकली कोशिश करते हैं कि एक बार डाउट सेशन रखें जिसमें यू कैन डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी कि कोई लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई पर्सनल प्लेइंग से रिलेटेड आपका दिक्कत है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ठीक है, और नो डाउट आपका सपोर्ट हमें कॉन्स्टेंटली दिखता रहता है। आप सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगा कि प्लीज़ कमेंट भी थोड़े से और ज़्यादा कर दीजिएगा, है ना, तो हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो लोग गिटार सीख रहे हैं आपकी नज़र में, प्लीज़ उनके साथ ये लेसन ज़रूर से शेयर करें, ये चैनल ज़रूर से शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। गाना बहुत हाई स्केल में है, तो जो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट प्लेयर्स हैं, सिंगर्स नहीं हैं, उनके लिए टफ हो सकता है। तो इसलिए मैं दोनों ऑप्शंस आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल स्केल पे क्या है। प्ले थ्रू हालांकि हमने ओरिजिनल स्केल पे ही किया है, तो अगर आपको वो कॉर्ड बहुत हाई लग रहे हो, उस पर आप नहीं गा पा रहे हो, तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी मैंने देने की कोशिश की है। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ
ऑनेस्टली सेइंग, इस गाने को गाने में हमारे तोते उड़ गए, ठीक है। जो सिंगर ने गाना गाया है उसको भी बहुत दिक्कत हुई, और मैं तो आउट ऑफ क्वेश्चन हूँ ये गाना गाने के लिए, क्योंकि बहुत हाई स्केल है, ठीक है। ये डी मेजर स्केल है। नॉर्मली ऐसा होता है कि देखिए, आप ऐसा नाम से उसको नहीं जज करें कि डी मेजर हाई होगा, ऐसा नहीं है। बट अरिजीत सिंह के केस में हमने नोटिस किया है कि टी इज़ लाइक द पीक, है ना। जैसे आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ यू हैव द नॉलेज प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से अगर तुम साथ हो इज़ फ्रॉम द डी शार्प मेजर स्केल, तो उसमें वो और भी हाई गए हैं। बट है ना, ये डी मेजर में जैसे ना एक और गाना है हवाएं, उसमें भी ही इज़ सिंगिंग एक्सट्रीमली हाई नोट्स। तो सेम इज़ हैपनिंग इन दिस सॉन्ग कि ये गाना जो है डी मेजर स्केल में है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हाई पे गाएं, आप लो पे भी गा सकते हैं। स्ट्रक्चर वाले पार्ट में मैं आपको गा के बता रहा हूँ और दूसरे ऑप्शंस भी दे रहा हूँ। तो पहले ओरिजिनल स्केल की और कॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो पहला कॉर्ड जो हम लोग गाने में यूज़ करेंगे, जिस पे गाना बेस्ड है, दैट इज़ डी मेजर कॉर्ड, ओके। एंड दिस इज़ हाउ यू प्ले द डी मेजर कॉर्ड। आई होप डायग्राम के थ्रू भी आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपको दिख तो रही है ना। नेक्स्ट कॉर्ड पे चलते हैं। ये एक ओपन कॉर्ड है और 4 स्ट्रिंग हम इसमें प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट कॉर्ड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉर्ड जो हमने यूज किया है, दैट इज बी माइनर कॉर्ड। सॉरी, दिस इज हाउ यू प्ले द बी माइनर कॉर्ड विदाउट बार, ठीक है। अगर आप बार के साथ लगाना चाहते हैं तो 5 स्ट्रिंग का बार लगेगा और फिर बाकी की 3 जो फिंगर्स हैं वो अपने अपने जगह पे रहेंगे। तो दिस इज हाउ यू प्ले बी माइनर कॉर्ड, ओके। या दूसरे कॉर्ड से तीसरे कॉर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमने यूज किया है जी मेजर कॉर्ड, विच इज जी ओपन ऑल्सो। सारे इजी कॉर्ड्स हैं, मतलब अब ये ना क्या कहते हैं, 2 एज सोर्ड हो गया है ना, 2 धारी तलवार हो गई, कि अगर आपको कॉर्ड इजी बजाने हैं तो आपको हाई गाना पड़ेगा, और अगर आपको कॉर्ड इजी नहीं, हाँ, और अगर आपको कॉर्ड, अगर आपको गाना इजी गाना है तो आपको कॉर्ड थोड़े से डिफिकल्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। वो स्ट्रक्चर में आपको मैं बताऊंगा, पहले मैं उसलिए बता रहा हूँ। तो जी ओपन कॉर्ड, दिस इज हाउ यू प्ले जी ओपन कॉर्ड। ओपन कॉर्ड है ये। नेक्स्ट कॉर्ड जो हम लोग प्ले करने वाले हैं, दैट इज ए मेजर कॉर्ड। सो दिस इज हाउ यू प्ले द ए मेजर कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉर्ड जो हमने यूज किया है, दैट इज ई माइनर कॉर्ड। तो अभी तक देखा जाए तो बी माइनर कॉर्ड हो सकता है, अगर आपको 1 महीना या 2 महीना हुआ है गिटार प्ले करते हुए, तो वो कॉर्ड एक है जो आपको हल्का सा परेशान करेगा, बट 1 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो भी नहीं करेगा। बाकी सारे कॉर्ड्स ओपन कॉर्ड्स हैं और बहुत ईजी कॉर्ड्स हैं। सो दिस इज हाउ यू प्ले द ई माइनर कॉर्ड। और हमने डी प्ले कर लिया, बी माइनर प्ले कर लिया, जी भी प्ले कर लिया, ए भी प्ले कर लिया और ई माइनर भी प्ले कर लिया। आई गेस दिस इज इट। बस इतने ही कॉर्ड है ना, लाइक डी, बी माइनर, ई माइनर, ए, देन जी डी, बी माइनर। यस, दीज आर द कॉर्ड्स, एग्जैक्टली दीज आर द कॉर्ड्स, ओके। सो ज़्यादा कुछ टफ पार्ट नहीं है कॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए। एक भी बार कॉर्ड नहीं लिया है मैंने जानबूझ के। बी माइनर को जो है एज अ बार प्ले कर सकते हैं, बट अगर वो भी कंफर्ट में नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिना बार वाला बी माइनर भी चल जाएगा, है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसका रिदम थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको मैंने समझाने की कोशिश की है, तो उसको ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए। देखिए, अब स्ट्रमिंग पैटर्न जो है उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, बिकॉज जो होने को 4x4 ही है और कोई बहुत फास्ट नहीं है। बट 2 वेरिएशंस हैं। एक तो ये कि थोड़ा एडवांस जैसा मैंने उसमें प्ले किया है, और मैंने प्ले थ्रू में भी इस बार कोशिश की है कि 2 तरीके की प्लेइंग की है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ, और एक थोड़ा सा चक और थोड़ा कस्टमाइज टाइप का ना। तो पहले क्विक जनरल म्यूजिक नॉलेज का वो चीज़ बताता हूँ। इस गाने का जो रिदम है ना, बीच में जाके तबला स्टार्ट होता है जब कोरस में आते हैं, उस ताल को हम कहते हैं कहरवा ताल, ठीक है। और उसके जो स्वर या बोल होते हैं वो होते हैं धा गे ना ती ना क धे ना, ओके। तो जब एक साथ बोलेंगे तो इस तरीके से साउंड करता है वो, धागे ना ती नक धिन, 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 काइंड ऑफ, ठीक है। ऐसे ही मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब स्ट्रमिंग पैटर्न पे आते हैं।
तो जो स्ट्रमिंग पैटर्न है, पहला स्ट्रमिंग पैटर्न जो हमने यूज़ किया है, दैट इज मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न्स, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, आता होगा अगर आपने पहले मेरे लेसन्स देखे हैं या कोई और भी लेसन्स देखे होंगे, तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न काफ़ी गानों में यूज़ में होता है। एक बार फिर से अब एक बस टेम्पो के साथ ही कर लेते हैं। सो हमारा जो टेम्पो है वो है 1-1-0, 2-3-4, 1-2-3-4। Down up down up down up down up down down up down up down up down up down। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे था, बट सोचने की बात यह है कि हमें वो जो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन है वो 4 के काउंट में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अगर स्पीड पे नहीं हो पा रहा थोड़ा स्लो करके देखिए, बट यू विल बी एबल टू डू दैट। दूसरा जो स्ट्रमिंग पैटर्न है, जो मैं मोस्टली कोरस में प्ले कर रहा हूँ और जिसमें म्यूट्स और चक्स भी शामिल हैं, उसको एक बार मैं बोल के एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्ट्रमिंग्स के साथ। सो इट गोज लाइक, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं प्ले कर रहा हूँ डाउन अप चक अप डाउन डाउन चक, है ना, थोड़ा ऑकवर्ड। सुनिए फिर से, डाउन अप चक अप डाउन डाउन चक, डाउन अप चक अप डाउन डाउन चक। यार ये तो टंग ट्विस्टर हो सकता है, आप ट्राई कीजिए, है ना। इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस टंग ट्विस्टर। दिस इज डाउन अप चक अप डाउन, सही बोला था, डाउन अप चक अप डाउन डाउन चक, डाउन अप चक अप डाउन डाउन चक, डाउन अप चक अप डाउन डाउन चक, डाउन अप डाउन आ गया। तो बेसिकली यू कैन सी ऑन द स्क्रीन व्हाट आर द स्टेप्स। इट इज डाउन अप चक अप डाउन डाउन चक, देन डाउन अप चक, डाउन अप चक अप डाउन डाउन चक। ठीक है, तो आप 3 मेजर पार्ट समझ सकते हैं। पहला पार्ट इज डाउन ओनली, डाउन, देन द नेक्स्ट पार्ट इज अ ग्रुप ऑफ 4 स्टेप्स, दैट इज अप चक अप डाउन। ओके, सो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिर्फ ये प्रैक्टिस कीजिए, अप चक अप डाउन, अप चक अप डाउन। व्हाट इज अ चक? अ चक इज अ डाउन स्ट्रोक। चक एक डाउन स्ट्रोक है जिसमें मैं अपना पाम जो है स्ट्रिंग्स पे डाउन स्टेप्स कर डाउन वे में नीचे करते हुए ही अपना जो पाम है वो, पाम मतलब हथेली, स्ट्रिंग्स पे क्रैश कर देता हूँ। सो डाउन अप चक अप डाउन डाउन चक, डाउन अप चक अप डाउन डाउन चक। ओके, थर्ड पार्ट इज डाउन चक। तो अगर आप ये प्ले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे चक नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल वे में भी प्ले कर सकते हैं। सी देखिए, डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन डाउन। ओके, और मे बी यू कैन डू द पंपिंग अगर आपसे चक नहीं हो रहा है। डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन डाउन। देखिए, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको कंफ्यूज ना करूं। तो अगर आपको लगता है कि ये शुरू में आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है स्ट्रमिंग, तो इससे जस्ट पहले जो मैंने स्ट्रमिंग पैटर्न बताया था, डाउन अप डाउन डाउन डाउन, जस्ट ट्राई विद दैट, है ना। डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दिस। सो आप पहले गाना अच्छे से प्ले करें जिससे कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़ पाए, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ पाए कि हाँ ठीक है, मेरे को गाना समझ में आ गया। देन यू कैन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉन्ग। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल प्रैक्टिस द सॉन्ग। एंड आज का वर्ड है #MGM #पटाखा। और एडवांस में वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि दिवाली से पहले आपको एक लेसन और मिल जाए, बट फिर भी जस्ट इन केस, है ना, यू नेवर नो सफाई का काम कितना हो। तो इसलिए हैप्पी दिवाली इन एडवांस। सो यू नो व्हाट टू राइट, इट इज #MGM #पटाखा। इस गाने में एक प्रॉपर इंट्रो प्ले हुआ है और उसका पहले मेलोडी मैं आपको समझा देता हूँ। It sounds like something like that. This.
सेकेंड स्ट्रिंग पे प्ले किया 3 3 5 5 2 2 3 3 5 5 2 2 3 3 5 5 2 2 3। तो इफ़ यू वांट यू कैन प्ले दिस, बट इतना सिंपल नहीं है, उसमें थोड़ा सा ऑफ कोर्स एज तो डालते ही हैं अच्छे गिटारिस्ट। तो एक तो पहली चीज़, गाने में एक से ज़्यादा गिटार साउंड कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि एक साथ दो गिटारिस्ट प्ले कर रहे हो, या हो सकता है सेम ही गिटार के रिकॉर्डिंग करके लेयर्स डाली गई हैं। तो दिस इज हाउ इट साउंड्स इन द सॉन्ग। तो मैंने क्या किया, डी कॉर्ड होता है हमारा, उसमें से मिडिल फिंगर हम अगर हटा लेते हैं तो ये होता है डी सस्पेंडेड 2। तो अब मैंने राइट हैंड से फिंगर से एक साथ प्लग किया सेकेंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग को, देन फर्स्ट स्ट्रिंग इंडिविजुअल 2 टाइम्स, ओपन है वो, और फिर ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है वो सेकेंड फ्रेट पे ही है, थर्ड और सेकेंड स्ट्रिंग पे, उन दोनों को साथ में प्लग किया, तो साथ में होगा। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑप्शंस कि भाई आपको जो सही लगे, जो आपको बजाने में इजी लगे, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, जो हमने गाने में मैंने जो प्ले किया है वो ये है। तो इसमें मैंने क्या किया, डी मेजर हम ऐसा लगाते हैं, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फिंगर से नीचे की 3 स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे प्रेस की, और फिर मिडिल फिंगर अगर मैं लगा देता हूँ थर्ड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे, तो ये हो जाता है डी मेजर हमारा सेम, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों ये डी मेजर है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ये 2 पॉइंट्स ही प्ले कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने ये प्रेस कर लिया, ठीक है। तो स्ट्रमिंग के लिए आई एम डूइंग डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब जो कैच है वो है ये हैमर। अगर आप नए हैं और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट ना हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। इसका सही तरीका क्या होता है कि पिछले वाले नोट पे आपको प्रेशर जो है वो फुल रखना है, और फिर नेक्स्ट जो हमारा फ्री फिंगर है उसको फुल इंटेंसिटी के साथ लाके हिट करना है, लाइक दिस, ओके। सो अब बस इसी चीज को मैं स्ट्रमिंग के साथ प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, अगर प्ले हो पाए तो कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, और फिर गाना गा के फिर ट्राई करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के। यू कैन ट्राई दिस पार्ट ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्ड्स, हाउ वी आर गोइंग टू पुट द कॉर्ड्स इन द सॉन्ग ऑन द लिरिक्स। जैसा कि मैं कॉर्ड वाले सेक्शन में आपको पहले से बता चुका हूँ कि गाने के हिसाब से ये गाना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत हाई पिच है अगर हम ओरिजिनल पिच पे जाते हैं। तो एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप सेम स्केल पे रहते हुए लोअर ऑक्टेव में गा सकते हैं, है ना, क्योंकि जो हायर ऑक्टेव है वो इतनी हाई है कि जो लो है वो नॉर्मल लगेगी, है ना। हो सकता है ये बातें आपको पहेली की जैसे साउंड कर रही हूँ कि क्या बात कर रहे हो, ऑक्टेव लो हाई। एक बार मैं गा के दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम इसको ओरिजिनल गाने की कोशिश करें, जैसा अरिजीत सिंह जी ने गाया है, तो ऐसा साउंड करेगा। एज यू कैन सी कि मेरे को बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है उस लेवल पे गाने के लिए, उस पिच पे गाने के लिए। तो दिस इज़ नॉट इन कम्फर्ट। अगर मैं बहुत दिनों तक इसका लगातार रियाज करूँ, प्रैक्टिस करूँ, तो हो सकता है आई विल बी एबल टू सिंग। सेम केस कैन बी विद यू ऑल्सो, है ना। अगर मैं इसको सही नहीं गा पा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है आप भी इसको सही नहीं गा पाएँ, हो सकता है आपके लिए बहुत कंफर्ट में हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह ही पीड़ित हैं, लो मतलब वेरी हाई सिंगिंग आपको टच नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप इसको लोअर ऑक्टेव में गा सकते हैं। कैसे गाएंगे? तुमसे दिल जब से मिला, मैंने कॉर्ड क्या यूज किए? डी, बी माइनर, ई माइनर एंड देन ए, ठीक है।
तो दो दो बार प्ले होंगे चारों के चारों कॉर्ड्स, और आप ये स्टार्टिंग वाले दोनों लाइंस रिपीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं प्री कोरस, कि कोरस से पहले पहुंचने से पहले का एक पार्ट जो आपको कोरस तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसमें इस तरीके से है कि पहले जी दो बार प्ले हुआ, देन डी दो बार प्ले हुआ, down, 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 then G again 2 times, but now D 1 time, A 1 time, ठीक है। अब हमारा कोरस स्टार्ट होता है, तो कोरस स्टार्ट होगा बी माइनर कॉर्ड से, मेरे यारा, जी मेरे यारा, ए के बाद एक एक बार प्ले होंगे, एंड दिस इज हाउ यू प्ले द कोरस। उसके बाद एक कोरस का आउटरो भी है ना। आई डोंट नो दिस इज द राइट टर्म फॉर दिस और नॉट, बट कोरस के जस्ट बाद एक कोरस को विदा करने वाला पार्ट भी है। आके मुझे थाम ले, ई माइनर एंड ए, तू भी मेरा नाम ले, एंड वी गो टू कोरस अगेन, मेरे यारा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे गाने का पहला पार्ट। अब गाने का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें दूसरा वर्स स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है बी माइनर से, तेरी मेरी बातें चलती रहे, तेरी मुलाकातें चलती रहे। तो हमने प्ले किया बी माइनर एंड जी 1 टाइम, देन डी एंड देन ई माइनर 1 टाइम, देन जी तू जो मेरे तारा डी, ठीक है। सो बी माइनर, जी, डी, ई माइनर, देन जी, देन डी, देन ए। बहुत सारे हैं, कंफ्यूज ना हो, नोटबुक लेके बैठे, साथ में लिखें तो अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। लर्निंग चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, भैया कॉन्सेप्ट्स तो है ना, तरीके जो हैं वो तो ऑथेंटिक ही रहने वाले हैं। तो अगर आप सही से सीखना चाहते हैं तो यू हैव टू बी क्या कहते हैं, प्रॉपर स्टूडेंट, ठीक है। आई नो यू आर द बेटर स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्ले द सेकेंड पार्ट। और उसके बाद फिर से हम लोग प्री कोरस पे आते हैं, ठीक है। एंड देन फिर मेरे यारा वाला पार्ट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले दिस सॉन्ग ऑन द ओरिजिनल स्केल। बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार, इतना लो भी नहीं गा पा रहे हैं और इतना हाई भी नहीं गा पा रहे हैं, बीच में अटक गए हैं, क्या करें। तो मैंने एक चीज़ ट्राई की है, अगर आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। हमने इस गाने को डी से सीधा ए पे ले आए, तो डी से ए का मतलब ये हो गया कि बी सी, हम ऑलमोस्ट 3 सुर नीचे कर लिया है हमने गाने को। तो अब जो हमारे कॉर्ड्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार गा के बता देता हूँ तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये मेरे लिए ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, अब ये मेरे मिड रेंज में है, तो मेरे लिए इजी होगा गाना गाना। अगर आपके लिए भी है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने सीक्वेंस यूज किया, ए मेजर 2 बार, देन एफ शार्प माइनर 2 बार। अब ये कॉर्ड थोड़ा सा टफ है, देन बी माइनर, कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, एंड देन ई मेजर। ये हुआ हमारा शुरू वाला पार्ट। अब चेंज हो गया है, आई होप आप लिख रहे होंगे साथ में। देन मेरे यारा, मेरे यारा, मार जाना, मेरे यारा,
देन मेरे आ रहा रिपीट्स। ठीक है, ये हुआ हमारा शुरू वाला सीक्वेंस। अब बाद वाला जो सीक्वेंस है उसमें हम स्टार्ट करेंगे बी एफ शार्प माइनर से। तेरी मेरी बातें चलती रहे, ना 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 ना, देन तू जो मिले, ना 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 ना, देन सेम चीज रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्किल जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंफर्ट में हो सकता है। अगर आपको लगे कि आप इस पे भी प्ले कर सकते हैं गाना और ज़्यादा अच्छे से गा सकते हैं तो यू शुड गो फॉर दिस। लेकिन ऑलवेज यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू बी बेटर विद योर प्लेइंग एंड सिंगिंग, एंड आई होप यू विल बी बेटर, है ना। हमारे लेसन देख रहे हैं तो बेटर तो होना ही है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अब आउटरो की तरफ चलते हैं। एक शब्द होता है बसड़, ठीक है, तो वो बहुत चलती रहती है लाइफ में, तो इसकी वजह से हम लोग है ना बहुत एच पे ही शूट करते हैं और एच पे एडिट करके आपको दे देते हैं। आई होप कि दिवाली से पहले कोई ना कोई एक और चीज़ आपके पास आ जाए प्रैक्टिस करने के लिए, बट इफ़ दैट इज़ नॉट द केस, हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आप सब्सक्राइब करना भी नहीं भूल रहे हैं, आप बेल आइकन दबाना भी नहीं भूल रहे हैं, और आप लाइक भी कर रहे हैं वीडियो, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एंड कीप डूइंग दिस, है ना। सब्सक्राइब तो बार बार कैसे करेंगे, बट हाँ ठीक है, अपने घर में जितने भी फ़ोन्स हैं सबसे सब्सक्राइब करवा देना, है ना। अगर बच्चे हैं तो मम्मी पापा के फ़ोन से भी कर देना, ठीक है। ये सपोर्ट करने का तरीका है। अच्छा, और सपोर्ट करने से याद आया, एक थैंक्स का भी ऑप्शन होता है, सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन होता है। तो आप में से अगर क्या हिंदी वर्ड होता है कुछ भामाशाह अगर हमारी मदद करना चाहे तो सुपर थैंक्स के थ्रू कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू increase the quality of our content through that amount. Okay, so till then keep up the practice, keep up the patience, और मुझे Instagram पे फॉलो करना, देखा मैं भूल रहा था, Instagram पे मेरा Instagram हैंडल है My Guitar Methods। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हम वेबसाइट पे, हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी ये गाना जो है लिरिक्स के साथ अपलोड करते हैं। तो अगर, और मैं नीचे लिंक भी डालता हूँ, तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आराम से देखिए, नीचे भी पढ़िए, है ना, और फिर आपको और ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। अब फाइनली कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी दिवाली।